हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू। एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू एक स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको चले जाना है इनकम टैक्स का पोर्टल पे। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में दिखेगा। डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आईटीआर का टाइप सिलेक्ट कर लेना, किस कैटेगरी में आप आते हैं और कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सेल यूटिलिटी दिखेगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस तरह से विंडार फाइल दिखेगा। इसमें इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये एक फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेल दिखेगा। एक्सेल में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे अनब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको अप्लाई करके ओके कर देना है। उसके बाद इस एक्सेल को ओपन करना है। ओपन होते ही आपको यहाँ पे अनेबल कंटेंट कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का पोर्टल पे जाना है फिर से और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको इनकम ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ से डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना, जो असेसमेंट ईयर का एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड किए हो और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड सेक्शन में आपका चले जाएगा वो एक्सेल, वो जेएसएन फाइल जाने के बाद इसको यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आना एक्सेल में, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद वो जो प्रीफिल डाउनलोड हुआ उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे सैलरीड वाला सारा चीज़ दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर सैलरी नहीं बिजनेसमैन है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं और अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस किस सेक्शन के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आपको 139(8) सेलेक्ट करना है अपडेटेड रिटर्न के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको या और कुछ भी नहीं करना है इस फोल्डर में। तो उसके बाद आपको चले जाना है पार्ट ए जनरल 139(8) में। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आपने पहले प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल किया है। जो आप अभी फाइल कर रहे हैं वो उसका रिटर्न पहले फाइल किया है तो आपको करना है बेसिकली नो। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर आपको कोई रिटर्न फाइल कर दिया, आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आपको यस करना है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह डालना है। अगर नहीं किया है, फर्स्ट ये रिटर्न फाइल करना आप भूल गए हैं और अभी फाइल करना है आपको, तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप जो रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के अंदर 139(8) में, उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको करना है यस। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं आप, आखिर क्या वजह है, रीज़न दीजिए। तो यहाँ पे आपको रीजन में सेलेक्ट करना है ना। अगर रिटर्न फाइल पहले नहीं किए हैं तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद चले जाना है बीपी सेक्शन में। बीपी सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस नेम में या तो बिजनेस नेम डालना है, अगर बिजनेस नेम है तो, अगर नहीं तो अपना नाम डाल देना है। कोड सेलेक्ट कर लेना है कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं, क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, आपके केस में जो अप्लीकेबल होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टर्नओवर आपका कितना है साल का, सेल क्या है। तो आपको सेल यहाँ पे 2-3 भाग है जिसके थ्रू आपको डालना। सेल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव अकाउंट में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना है अमाउंट, और बाई कैश कर रहे हैं तो यहाँ पे डालना है, ये आपको सेल अमाउंट डालना है जो सेल कर रहे हैं टर्नओवर। उसके बाद अगर ए और बी दोनों मिला जुला के कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टोटल जोड़ के डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर अकाउंट से कर रहे हैं तो आपको 6% के हिसाब से प्रॉफिट डालना है, और अगर अकाउंट से नहीं कर रहे हैं, कैश वगैरह से कर रहे हैं या कैश अकाउंट मिला के कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8% में प्रॉफिट डालना है। आपका जितना मार्जिन होगा उसके हिसाब से मिनिमम 8% डालना होगा, उससे कम आप नहीं डाल पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट डाल देना है। प्रॉफिट डालने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको और वहाँ पे इधर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको 4 डिटेल डालना है, ओनली 4 डिटेल। तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपका कितना है, क्रेडिटर उधारी कितना है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। स्टॉक कितना है यहाँ पे डाल देना, और डेटर कितना है यहाँ पे डाल देना, और कैश इन हैंड कितना है। ये 4 डिटेल ही कंपलसरी है, तो आप ये 4 डिटेल डाल के आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप पूरा भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने जो बैलेंस शीट बनाया है
वो उसके हिसाब से आप अगर फिल करना चाहते हो फिल कभी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आप 4 डिटेल डाल के आगे भर सकते हो। इसमें सारा चीज़ भरने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अगर TDS है आपका कुछ, तो TDS आप यहाँ पे जाके इस सेक्शन में जाके फिल कर सकते हो, या फिर आप चेक कर सकते हो कुछ है तो इसमें दिखने भी लगेगा। अगर फिर फिल डाउनलोड करोगे आप तो उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हर इस सेक्शन में भी जाके IT सेक्शन में भी जाके ओके क्लिक करके वैलिडेट कर देना है एक बार। उसके बाद TCS वाला में भी जाके वैलिडेट आपको एक बार कर देना है। उसके बाद पार्ट B में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक इनकम आ जाएगा जब आप BP में डालोगे, इस सेक्शन में डालोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये सारा डिटेल। लेकिन ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये सारा जगह नहीं भराएगा। ये आपको भरना है कि बाइफरकेट वाइज, यहाँ टोटल इनकम जितना आ रहा है इसको बाइफरकेट करके यहाँ पे दिखाना होगा आपको कि बिजनेस से कितना इनकम है, हाउस प्रॉपर्टीज कितना है, सैलरी से कितना है और कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से कितना है, यहाँ पे डालना होगा बाइफरकेट। उसके बाद आपको एक चालान जनरेट करना होगा। चालान कैसे जनरेट करना होगा, जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, और इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के बाद आपको ई फाइल में जाना होगा। ई फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ई पे टैक्स। यहाँ पे जाओगे तो आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स का एडवांस्ड या सेल्फ असेसमेंट में क्लिक करना, प्रोसीड। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे आपको टैक्स या पेनल्टी में अमाउंट डाल लेना है 1000 रुपया, या 1000 रुपया ही आएगा तो 1000 रुपया कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है, या तो आप QR कोड के थ्रू कर सकते हो या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको चले आना है एक्सेल में, और यहाँ पे आपको BSR कोड डाल देना है जो कि आपका चालान में आ जाएगा, और डेट डाल देना है और सीरियल नंबर डाल देना है। चालान पेमेंट करने के बाद इस चालान का सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में चले जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके आपको नाम डालना है ये, और ये नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको ये नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा ये सारा। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेस भरना है। प्लेस भरने के बाद इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है, वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है फर्स्ट इनकम डिटेल्स में। ये देखो जैसे ही वो फिल करोगे आपको यहाँ पे उसके बाद इसको वैलिडेट करना है एक बार। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक बार कैलकुलेट टैक्स करना। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स करोगे, ये आपका जो वहाँ का जो इनकम रहेगा जो BP में भरे हो, यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा, और यहाँ पे ये पेनल्टी का अमाउंट भी दिखने लगेगा, और यहाँ पे टोटल इनकम आएगा। आप अपने हिसाब से जो कंप्यूटेशन बनाए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे मिला लेना कि कितना बिजनेस का इनकम है, कितना अदर सोर्सेज का इनकम है। ठीक है, अदर सोर्सेज का अगर इनकम डालना हो तो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखता है। ठीक है, यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद आपको एक बार फिर से कैलकुलेट टैक्स कर लेना है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जनरेट JSON पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो जो जहाँ पे आपका ये एक्सेल होगा सेव, वहाँ पे आपका JSON सेव हो जाता है। JSON वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, और उस जहाँ पे ये आपका एक्सेल रहेगा वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि एक JSON जनरेट हुआ है। ये देखो यहाँ पे जनरेट हो गया, और इस JSON को अब क्या करना है, जाना है इनकम टैक्स का पोर्टल पे, और यहाँ पे ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, और 24-25 या फिर जिस ईयर का आप कर रहे हो 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे नो करके ITR जो आपने फिल किया है एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू वो सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो आपने XML जनरेट किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो ये JSON वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू, और आपको जिस मेथड से वेरीफाई करना है, जैसे आधार हो गया, या फिर डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग से या फिर बैंक अकाउंट से, या फिर आपको जिससे आपको सुविधा हो। बेसिकली सभी कोई आधार OTP से ही करता है, तो आधार OTP पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। आई एग्री माई आधार डिटेल पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो OTP आपके आधार से जो नंबर मोबाइल लिंक होगा उसमें चला जाएगा, और OTP डाल के आप रिटर्न सबमिट कर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।